अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ अल्काइलेशन के रिएक्शन कर रहे हैं और ये हमने पहले भी किए हुए हैं। अल्काइलेशन के ऑफ इनोलेट्स एंड एनामाइंस, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स एनामाइंस ये हमने किए हुए हैं, लेकिन ये कुछ रिएक्शंस और हैं और ये सोलोमन की बुक है, इसमें ये रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो ये रिएक्शंस भी हम आज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है और इसमें हम एल्डिए बेस लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइन हम इसमें डालते हैं और ये जो हमारा बेस होता है तो हमारे पास जो है वो क्या है, लिथियम इनोलेट। ये हमारे पास लिथियम इनोलेट बन गया। हमें इनोलेट हमने बनाने सीखे हुए हैं, ठीक है। तो एल्डिए डालने से ये लिथियम इनोलेट हमारे पास जो है वो बन जाता है। अब इसके बाद जो है ये आपका डोनर कार्बन है, तो आप जो है यहाँ पर अल्काइलेशन के लिए अल्काइलेटिंग एजेंट हम डाल रहे हैं। अगर हम मिथाइल आयोडाइड डालते तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस यहाँ वापस आता है, लिथियम यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अल्काइलेशन हो जाती है, अल्काइल ग्रुप या सी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। अगर हम यहाँ पर ये बेंजाइल ब्रोमाइड जो है वो डालते हैं C6H5 और ये CH2 भी आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से जो है वो Br जो है वो लिथियम और यहाँ से ये Br लिथियम ब्रोमाइड माइनस हो जाता है और ये यहाँ से ये CH2 जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट अल्काइलेशन, ये C बॉन्ड फॉर्मेशन या अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट अल्काइलेशन ऑफ एस्टर है। तो ये हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। इसमें भी हम एल्डीए यानी लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन जो हमारा बेस है, जो यहाँ से प्रोटॉन निकालता है, ये है। और साथ में ये सॉल्वेंट है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और ये यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन निकालता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज जाएगा, ठीक है। ये बेस जो है वो प्रोटॉन निकाल लेता है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है हमारे पास। और इसके बाद जो है ये हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट है, यहाँ पर ये इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड जो है वो यहाँ पर ये आपका डोनर कार्बन है, ठीक है। ये इनोलेट है, इनोलेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस तरह और इस तरह से अगर करें तो वो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बात एक ही, हमने इसको इस तरह से नहीं किया, तो ये इनोलेट ही है। तो यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप जो है आपका, ये पोलर कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन अटैच होगा। तो ये यहाँ पर इस कार्बन डोनर कार्बन और ये आपका पोलर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये आपके पास दो कार्बन का ये इथाइल ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे हमारे पास लैक्टोन है एक, ये जो आपका ये ग्रुप होता है ये लैक्टोन होता है, साइक्लिक एस्टर जो है ये लैक्टोन है। और इसमें भी हमने एल्डीए और टेट्राहाइड्रोफोरेन डाला है, तो यहाँ से ये एक हाइड्रोजन निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, तो ये माइनस चार्ज आएगा, ये इनोलेट बन गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अल्काइलेटिंग एजेंट हमने इसमें डाला है, तो ये यहाँ से जो है आपका अल्काइलेटिंग एजेंट यहाँ से मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है और लिथियम आयोडाइड यहाँ से निकल जाएगा। तो ये मिथाइल ग्रुप या सी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो जाती है। इसके बाद ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें ये हमारे पास ये देखिए ये कीटोन है, ठीक है। और कीटोन्स में हमने जब एल्डिए डाला तो यहाँ पर बन जाना है लिथियम इनोलेट। फिर इसमें हमने डालना है अल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये आपने मुझे सॉल्व करके अभी डिस्कस करनी है, ठीक है। इन्होंने हिंट्स दिए हुए, यहाँ पे एल्डिए डाला तो इसका बन जाएगा इनोलेट, ठीक है। इनोलेट इसका बन जाएगा तो फिर जो है वो आप इसमें डालेंगे अल्काइलेटिंग एजेंट। तो अल्काइलेटिंग एजेंट आप इसमें डालेंगे तो आपके पास जो है ये बन गया, देखो ये अटैच हो रहा है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यानी ये इतना ग्रुप आपका अटैच हो रहा है यहाँ से, ये इतना ये अल्काइलेटिंग एजेंट आपने डालना है। और फिर जो है वो आपने हाँ, तो उन्होंने खुद ही लिख दिया, देखो ये इनोलेट आप ये बनेगा आपका यहाँ पर,
ये लिथियम Ld आप डालेंगे यहाँ पे तो ये लिथियम इनोलेट ये बनेगा, ये देखो, ठीक है, बन गया, ये इनोलेट हो गया आपका। और फिर इसमें आप ये अल्काइलेटिंग एजेंट डालेंगे तो ये आपका इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन जो है वो अटैच, ये डोनर है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। तो आपने ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर, और लिथियम ब्रोमाइड माइनस हो जाएगा। तो आपका जो है ये ग्रुप ये यहाँ तक ये जो है ये वाला ये कार्बन है, ठीक है, तो ये अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सोलोमन की बुक है, मैंने आपको रिकमेंड की हुई है, मैंने आपको बताया भी हुआ है इसका कि ये बुक आपने देखनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो ये देखिए, यहाँ पर भी ये हमारे पास एसीटेट एस्टर हमारे पास ये है। और यहाँ पर हमने बेस Lda नहीं डाला, यहाँ पर हमने डाला है सोडियम एथोक्साइड, ये बेस है। तो ये बेस यहाँ जो प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है ना, यहाँ इस कार्बन के पास ये CH2 है, तो यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन्स है, तो एक प्रोटॉन जो है वो ये निकाल लेता है तो माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट बताया हुआ इसका सोडियम का माइनस प्लस। और फिर ये अल्काइलेटिंग एजेंट हम इसमें डालते हैं, तो ये R जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक है और ये आपका डोनर है, तो ये R यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और NX जो है वो यहाँ से माइनस हो जाता है, तो ये R यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये वही बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है जो भी हमने पीछे पढ़ा, ये हमने क्लास में रिएक्शन किए हुए हैं, ये तो एक्स्ट्रा कुछ रिएक्शन है, तो मैंने कहा आप इस बुक में से ज़रूर जो है वो पढ़ लें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमारे पास अब यहाँ पे हमने अल्काइलेशन कर ली ना, वो पीछे वही है प्रोडक्ट, तो ये एक अल्काइल ग्रुप हमने लगा लिया, मोनो अल्काइलेशन हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन अभी और मौजूद है यहाँ पर कार्बन के साथ, ठीक है, तो वो भी यहाँ से जो है वो निकाला जा सकता है। तो हम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड पोटाशियम के का वो डालते हैं, तो ये यहाँ से जो है एक प्रोटॉन जो है वो और निकाल लेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो निकाल लेगा, तो यहाँ पर फिर माइनस चार्ज आ जाएगा। और फिर हम एक दूसरा अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर अटैच यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये आपका डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रोफिलिक R है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, तो डाई अल्काइलेशन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये एक और रिएक्शन है, ये देखें, ये एक और एक्शन है, ये हमारे पास जो है वो इथाइल एसीटोएसीटेट है, या एसीटोएसीटिक एस्टर भी इसे हम कहते हैं। अब इसमें जो है वो पहले ये बेस डाला हुआ है, बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा तो ये आपके पास इनोलेट बन जाएगा, ठीक है, इनोलेट बन जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा तो वो इनोलेट है। फिर उसमें ये नंबर 2 स्टेप पे अल्काइलेशन, ये आपका अल्काइलेटिंग एजेंट है, तो ये कार्बन यहाँ से जो है ये वाला कार्बन, ये कार्बन है ये, तो ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी बेस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो साथ में हमारे पास H3O+ 2 स्टेप्स में। तो पहले जो है वो यहाँ पर ये देखिए ये OH हो जाएगा, ये यहाँ पर ये OH हो जाएगा। उसके बाद हम हीट करेंगे तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी, तो आपके पास जो है वो ये सीधा हो जाएगा, ये तो निकल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन के ये निकल जाएगा, तो ये सीधी आपका हो जाएगा। तो ये आपके पास ये देखिए 2 हेप्टानोन जो है वो बन जाएगा, कीटोन बन जाएगी। ये एसिड ग्रुप जो है वो हमने यहाँ से निकाल दिया है।